जय बजरंगबली। रीट मेंस के बजरंगास्त्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो क्लास आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं उसका नाम है मॉडल्स, और ये उस प्लेलिस्ट का हिस्सा है जिस प्लेलिस्ट में हम हर टॉपिक को 15 से 20 मिनट में ख़त्म करने वाले हैं। अगर एग्ज़ाम से पहले आप इनको 1 से 2 बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं और 2 से 4 दिनों में जो मैं एमसीक्यू की क्लास लेकर आने वाला हूं, अगर उस एमसीक्यू की क्लासों में आप इन सभी टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं तो फिर एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कम से कम इंग्लिश में मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि आपको इन टॉपिक से बाहर, जो मैं पढ़ाने वाला हूं उससे बाहर इन टॉपिक्स में कुछ भी नहीं दिखेगा। बस पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। अगर क्लासें अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर, नाम है मॉडल्स। तो मॉडल्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले ये प्राइमरी मॉडल वर्ब्स है। कौन कौन से हैं प्राइमरी मॉडल वर्ब्स, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हम इन सब चीजों की बात करेंगे। इधर देखना, ये मुख्य रूप से ये मॉडल वर्ब्स है। कैन है, कुड है, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये सारे के सारे मॉडल्स हैं जिनके यूजेस आप लोगों को पता होने चाहिए। ये तो प्राइमरी है। एक सेमाई मॉडल्स और मॉडल लाइक एक्सप्रेशंस भी बोला जाता है, जिसमें ये प्योर मॉडल्स नहीं होते लेकिन मॉडल्स के जैसे काम करते हैं। जैसे इसी में हैव टू हो गया, बी एबल टू हो गया, हैड बेटर हो गया, वुड रादर हो गया। ये जो सारे के सारे हैं इनको भी मॉडल्स टाइप एक्सप्रेशंस कहा जाता है। अब मॉडल्स में सबसे पहले क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, सर स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सर स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है, और वही आप लोगों को पता होना चाहिए। इधर देखना सर, जे बात, इधर देखो। मैंने आप लोगों के सामने क्या लिखा सर? मैंने आप लोगों के सामने मॉडल लिखा। मॉडल से दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। एक तो होगा सिर्फ और सिर्फ मॉडल, जहां पे भी बैठे हो पहला तुम लोगों का काम है इसको बोलते रहो, बिना बोले काम नहीं चलेगा। और सेकंड नंबर पे मैंने यहीं पे लिख दिया मॉडल प्लस हैव। जे बात, क्या लिखा है सर मैंने? मॉडल और मॉडल प्लस हैव दो तरह के स्ट्रक्चर्स है। और जब मैं बात करता हूं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ मॉडल की, ध्यान रखना, एक बार मैं सेंटेंस को डूअर से स्टार्ट करूंगा और जब भी सेंटेंस डूअर से स्टार्ट होगा मुझे मॉडल के साथ हमेशा लगानी पड़ेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जे बात, ध्यान रखना, मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। लेकिन इसी सेंटेंस को, इसी गरीबाराम सेंटेंस को मैंने अगर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर दिया तो ध्यान रखना मुझे लगाना पड़ेगा मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगानी पड़ेगी सर? मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। अगर डूअर से स्टार्ट करूंगा तो मॉडल प्लस V1, और अगर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा तो मॉडल प्लस बी प्लस V3 होगा। इस चीज का पता रखना। अटी ने देख जो सर, अटी ने, फिर मैंने आप लोगों के सामने लिखा मॉडल प्लस हैव। अरे सर, मॉडल प्लस हैव में क्या होगा? अगर मैं इसको डूअर से स्टार्ट करूंगा तो मुझे मॉडल के साथ दिखना मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर इसी सेंटेंस को मैं किससे स्टार्ट करूं? डूअर से स्टार्ट करूं। अगर इसी सेंटेंस को मैं स्टार्ट कर दूं सर, किससे स्टार्ट कर दूं? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर दूं, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मुझे लगाना पड़ेगा मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सबसे पहली चीज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये स्ट्रक्चर्स आप लोगों के दिमाग में होने चाहिए। मैं बता रहा हूं एक क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ इन स्ट्रक्चर से बन जाएगा। अरे सर, स्ट्रक्चर से कैसे? कि सेंटेंस को मैंने किससे स्टार्ट कर दिया? सेंटेंस को मैंने डूअर से स्टार्ट कर दिया। अटी ने देख जो सर, अटी ने, सेंटेंस को मैंने डूअर से स्टार्ट कर दिया लेकिन मैंने मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाई, मैंने मॉडल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाई, मैंने ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर दिया, बीच में मैंने बीन नहीं लगाया। अगर इस तरीके का पाप किया हुआ मिल जाए तो आप लोगों को कहना है गलत है कि भाई साहब ओ कहीं कर रिया हो, और तो धापेन गलत है। अटी ने देखो सर, अटी ने, इधर देखो सर, सेंटेंसेस कैसे, ऐसे सेंटेंसेस आपको एग्जाम में दिखेंगे। क्या लिखा हुआ? इफ ही हैड स्टडीड हार्डर ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम। अभी कंडीशनल है, क्या है नहीं सोचना है, कंडीशनल अलग से करवाऊंगा। अब बार तो से बहुत देखो, इफ ही हैड स्टडीड हार्डर, अगर थोड़ा सा हार्ड स्टडी करता, ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम। अरे भाई साहब, मैंने आपको कहा है कि मॉडल प्लस हैव जब आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। अरे वो खुद पास कर जाता तो मॉडल प्लस हैव के साथ तो मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो अटे सर पास डावेला इन चीज रो ध्यान रख जो। शी शेड, उसने कहा कि शी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली। अरे भाई साहब, शी आ रखा तो साथ में एस और यस लगा दूं। अरे नहीं, ये मॉडल के साथ नहीं होता। मॉडल रहते तो साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आवेला, एस और यस लागोड़ो गलत है। तो यहां पे सही होगा सर, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व लिखा हुआ होता तो सही होता। इस चीज का ध्यान रखना है, यहां पे सॉल्व्स नहीं होगा। जे बात, ये जो सॉल्व्स लिखा हुआ है ये गलत है। दे प्रॉमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया कि दे वुड हेल्पिंग अस टुमारो। अरे भाई साहब, मॉडल के साथ आईएनजी लगा दिया, सीधा के सीधा आईएनजी लगा दिया, और पाप है, ध्यान रख लीजिए। मॉडल के साथ सीधी की सीधी आईएनजी कभी भी नहीं लगेगी। अटी ना जाओ। The rules state that, रूल्स ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, कि स्टूडेंट्स को
फॉलो करने चाहिए इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ये सही लिखा हुआ है, द रिपोर्ट मस्ट कंप्लीट बिफोर द डेडलाइन। अरे भाई साहब ये क्या लिखा हुआ है सर? ये भी तो सही लिखा हुआ है कि मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, अटिज पाप हो जाला, ध्यान रख लीजिए। द रिपोर्ट मस्ट कंप्लीट, मुझे हिम्मत करके ये बता दो, कंप्लीट करने वाली क्या रिपोर्ट खुद है? कंप्लीट करने वाली क्या रिपोर्ट खुद है? अरे नहीं सर, रिपोर्ट तो फिर ऑब्जेक्ट हो गया। जब कंप्लीट करने वाली रिपोर्ट खुद नहीं है, इसका मतलब मैं सेंटेंस को डूअर से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। और जब भी मैं सेंटेंस को डूअर से स्टार्ट नहीं करता हूं तो मुझे क्या लगाना होता है? मुझे मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, जे बात। तो यहां पे मस्ट बी कंप्लीटेड होगा, इस चीज का पता रख लेना। ऐसा कैसा नेक्स्ट सेंटेंस है, अटी ने देखो, द टीचर इंसिस्टेड दैट। अरे भाई साहब टीचर ने ये जोर दिया कि द ऐसे मस्ट राइट इन इंग्लिश। अरे भाई साहब ऐसे को इंग्लिश में लिखना जरूरी है, लेकिन दिक्कत कहां पे है? ऐसे मस्ट राइट इन इंग्लिश। अरे भाई साहब लिखने वाला ऐसे खुद है क्या? अरे सर लिखने वाला ऐसे खुद थोड़ी है, कोई दूजो मिनक है सर। तो इसका मतलब ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, और जो ही ऑब्जेक्ट होगा सर तो मुझे तो यहां पे मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो सही होगा मस्ट बी रिटन। पहला एरर तो बाद की बात है कि मुझे एक्सप्रेशन पता चले कि किसी सेंटेंस में क्या कहना चाहता है। पहला एरर आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड पता होना चाहिए कि मोडाल के साथ लगाते क्या हैं। उन्हें पचेरी बात दुजोड़ी है, क्योंकि सर एग्जाम में जो सेंटेंस आएगा मोडाल्स की सबसे खूबसूरत बात बताता हूं। हुण जो सर एक सेंटेंस आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिले, मिस्टर श्याम खाली जगह रन फास्ट। तगड़ी बात है कि इसमें आप सब के सब मोडाल लगा सकते हो, सारा रा सारा मोडाल जगो थानो मन करे सब रा सब लाग सके। कैन लग सकता है, कुड लग सकता है, शुड लग सकता है, मस्ट लग सकता है, यूज टू, ऑट टू। डिपेंड किस पे करता है सर? आप तो कह रहे हो सब लग सकता है, डिपेंड करता है। सुनना, कौन सी जगह पे आप खड़े होकर बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, जिसको बोल रहे हो उसकी उम्र क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप दोनों की सिचुएशन क्या है, आसपास में क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मोडाल चेंज हो जाएगा। ध्यान रख लेना, उसके अकॉर्डिंग मोडाल चेंज हो जाएगा। आपने किसी की एबिलिटी की बात करी कि भाई साहब मिस्टर श्याम के अंदर ये एबिलिटी है कि दौड़ सकता है, 90 बर्रो आदमी है लेकिन दौड़े जानो गजब इस दौड़े, एबिलिटी है। तो मिस्टर श्याम कैन रन फास्ट, समझ पा रहे हो? लेकिन भाई साहब मिस्टर श्याम खड़ा है ना, आपको उनके पीछे से कुत्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने मिस्टर श्याम को कहा कि मिस्टर श्याम अब दौड़ना पड़ेगा, आपने नहीं दौड़ोला तो काम नहीं चलेगा, सलाह दे रही हो मिस्टर श्याम ने, मोडाल चेंज हो जाएगा, ध्यान रख लेना। और मिस्टर श्याम को दौड़ते हुए जैसे यहाँ पे मिस्टर गोपाल देव बैठे थे जो 120 साल के, उन्होंने देखकर कहा कि भाई साहब जब इस उम्र में मैं था तो मैं भी दौड़ा करता था, मोडाल चेंज हो जाएगा। ध्यान रख लेना, डिपेंड कर रहा है कि कौन सा सेंटेंस बोल रहा है, किस एक्सप्रेशन के साथ बोल रहा है। मैं बताऊं, सब्र से बताऊं, मैं तो बता रहा हूं कि आपको उसी एक्सप्रेशन को पहचानना है, उस एज को पहचानना है, उन सारी चीजों को पहचानना है। ध्यान रखना, जे बात। इधर आ जाओ। सबसे पहले गरीबाराम मोडाल्स आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सब के साथ विल लगाते हैं। ये बात कब की है मैं बता रहा हूं, सुनना। जब आप फ्यूचर में कोई काम, अटी ने देख जो सर, अटी ने, जब आप फ्यूचर में कोई काम करोगे, फ्यूचर में कोई काम करोगे जो नॉट फिक्स्ड है। सर क्या मतलब हो गया नॉट फिक्स्ड का? अरे नॉट फिक्स्ड का मतलब है पक्का नहीं है, करो ला। आपने किसी को कहा कि अगले महीने अहमदाबाद जाऊंगा, टुमारो और द नेक्स्ट मंथ आई विल गो टू अहमदाबाद, पक्का नहीं है तो आप लगा दो आई शैल गो टू जयपुर टुमारो। पक्का नहीं है तो आई शैल और ही के साथ बाकी सब के साथ विल लगाते हैं, ही विल मीट यू नेक्स्ट मंथ। अरे भाई साहब अगले महीना वो थाने मिलेला यार, तू लोड क्यों ले रही हो? ही विल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी में मैंने जोर देकर कह दिया, जोर देकर क्या कह दिया सर? सुन जो मैंने कह दिया कि बात पक्की है सर, 101% है, बात फिक्स्ड है सर, फिक्स्ड है। और फिक्स्ड का मतलब ये हो गया आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हो, वादो कर रही हो, अरे भाई साहब पक्को यूं हो वेला। आपने किसी को थ्रेटन किया है, थ्रेटन रो मतलब है धमकी दी है कि भाई साहब यूं हो वेला। आपने किसी को डिटर्मिनेशन बताया, दृढ़ निश्चय कि इन बार तो मैं एग्जाम कार्ड नहीं जरूला, दुनिया री कोई ताकत नहीं रोक पावेला। आपने किसी को अपना इंटेंशन बताया, इंटेंशन रो मतलब इरादो बताया कि भाई साहब हमके तो बचीड़ बुला दो एग्जाम। अगर आपने इस तरीके से बोला है, एक्सप्रेशन को चेंज किया है, तो मैं थाने बता रही हूं आई और वी के साथ मुझे विल लगाना पड़ेगा और बाकी सब के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा? शैल लगाना पड़ेगा। ध्यान, एग्जाम्पल, एग्जामिनेशन हॉल में कई बार एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है, नोटिस के ऊपर लिखा हुआ होता है, नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड विथ एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। किसी भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ। तो किसी भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाए। यूं थोड़ी है कि 100 माइनू 90 ने अलाउ नहीं करा, 10 ने अलाउ करता। अरे सर यूं नहीं है। और आई चीज मैं था बता रहा हूं फिक्स्ड है, तो भले ही नो कैंडिडेट ऑल अदर्स है, लेकिन साथ में मुझे क्या लगाना पड़ेगा? शैल लगाना पड़ेगा। जे बात, इधर देखो, द
candidates shall remain in their seats until all the papers have been collected. सारे के सारे कैंडिडेट्स अपनी सीट पर बैठे रहेंगे जब तक सारे के सारे पेपर्स कलेक्ट नहीं कर दिए जाते। फिक्स्ड बात है, थाने विद डिटर्मिनेशन ये बात बोली जा रही है कि ये काम करना है, पक्को करना है, ध्यान रख लो। भले इसमें आप वार्निंग के तौर पे कह दो, इंस्ट्रक्शंस के तौर पे कह दो, इंस्ट्रक्शंस के लिए भी हम दूसरों के साथ शैल लगाते हैं, तो इस वजह से शैल है, लेकिन फिक्स है ना। आप इसको इस तरीके से समझो, आपने किसी को कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो कोई प्यारू बात थोड़ी कह रही हो, अरे भाई साहब हाची रमाइन हाँ बारे काट दूला। आप ऐसा कहना चाहते हो तो आई के साथ मुझे विल लगाना पड़ेगा, आई विल खेलियो। आपने किसी को कहा कि मैं एग्जाम को टॉप करूंगा, मैं क्लास को टॉप करूंगा, तो आप क्या बोलोगे? आई विल टॉप द क्लास। इस चीज का ध्यान रखना। अगला है सर यूज्ड टू। यूज्ड टू आपने कहा कि पास्ट हैबिट, अरे भाई साहब पास्ट में कोई काम किया करता था, अब मैं नहीं करूं भाई साहब, पहली बात है, पहले मैं ऐसा किया करता था, कुछ मत करना। सब्जेक्ट के साथ मॉडल यूज्ड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी की माथो नहीं लगाना। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माय चाइल्डहुड, अरे भाई साहब बचपन में मैं खेला करता था, क्या खेला करता था? क्रिकेट खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले। She used to live in Delhi before moving to Jaipur. अरे भाई साहब जयपुर जाने से पहले वो रहा करती थी, कहां पे रहा करती थी? दिल्ली में। लेकिन इनू भी इंपॉर्टेंट मैं तान चीज बता रही हूं, माथो पूरो अटी ने राख दो सर, पूरो माथो अटी ने राख दो, अटी ने देख जो यूज टू होता है सर, यूज टू मॉडल भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। ध्यान राख जो जब मॉडल होगा तो डूअर के जस्ट बाद में या सब्जेक्ट के जस्ट बाद में भाई साहब यूज टू लिखिए रहा है। मुझे डूअर और यूज टू के बीच में और कुछ भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान रखना, जब वो मॉडल है। लेकिन जब वो एडजेक्टिव होगा तो इस चीज का पता रखना, मुझे डूअर के साथ इज एम आर या कोई दूसरी वर्ब लिखी हुई मिल सकती है, इज एम आर वॉज वर लिखा हुआ मिल सकता है। तो यहां पे जब यूज टू होगा, अटे एक छोटा सा फर्क है सर, माथो अटी ने राख जो मैं थाने बता रही हूं, छोटा सा फर्क है। अटी ने देख दो, जब यहां पे यूज टू है तो यहां पे यूज टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। अटे जिन टाइम एडजेक्टिव है तो मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा। जे बात, इस चीज का ध्यान रखना, बहुत ही तगड़ी बात बता रही हूं मैं थाने, बहुत तगड़ी बात सर। एग्जाम में माने की इकट्ठा पड़ेला, एग्जाम में हमें ऐसे पता चलेगा कि भाई साहब देखना यूज टू के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आ रखी है तो आईएनजी लगाना, इस चीज का ध्यान रखना। आई एम यूज्ड टू स्टैंडिंग ऑल डे, पूरे दिन भर खड़े रहने का आदी हूं भाई साहब, अबे तो आदत पड़ गई है, आदी हूं, तो उस सेंस के लिए स्टैंडिंग। आई यूज्ड टू स्टैंड इन द क्लास ऑल डे, अरे भाई साहब कोई ऐसा टाइम था जब मैं क्लास में पूरे दिन भर खड़ा रहा करता था। आई यूज्ड टू स्टैंड होगा, इस चीज का ध्यान रखना। जे बात, अरे माना गरीबडारा मॉडल सर, गरीबडारा मॉडल कौन सा है? गरीबडारा है कैन और कुड सर। जब भी मुझे एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस की बात करनी है, किसी के अंदर इस चीज की एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस की बात करनी है, किसी को यह कहना है कि कोई काम प्रेजेंट में कर सकता है, अरे भाई साहब प्रेजेंट में कोई काम ये कर सकता है और पास्ट में कोई काम कर सकता था या कर सकता था। पास्ट में एबिलिटी थी कि कोई काम कर सकता था, एबिलिटी की बात हो गई। एबिलिटी में आपने कहा कि मैं तेज भाग सकता हूं, मैं 5 भाषाएं बोल सकता हूं, कैपेबिलिटी हो गई, क्या कैपेसिटी हो गई, मैं इस टेबल को उठा सकता हूं, कुछ भी आपने इस तरीके से बोला जो लगेगा वो कैन, प्रेजेंट में है तो कैन, और कोई आदमी पास्ट में कर सकता था तो क्या हो जाएगा? कुड। इधर देखो मोदी जी के एबिलिटी की बात हो रही है कि मोदी जी कैन राउज द इमोशंस इन हिज लिसनर्स। अरे भाई साहब मोदी जी अपने लिसनर्स के अंदर के इमोशंस को जगा सकते थे। वाजपेयी जी, लेकिन यही मोदी जी की जगह वाजपेयी जी हो गया, मान लो हिटलर हो गया, तो मुझे कुड लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एबिलिटी तो उनमें भी थी। कुड राउज द इमोशंस इन हिज लिसनर्स, अरे भाई साहब विथ प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ इवन बिगिनर्स कैन मास्टर एडवांस्ड ग्रामर स्ट्रक्चर्स। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो बिगिनर्स भी मास्टर कर सकते हैं, कैन मास्टर एडवांस्ड ग्रामर स्ट्रक्चर्स को। ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, भाई साहब एबिलिटी है, इसी को 5 लैंग्वेजेस से स्टार्ट कर दिया तो मुझे कैन बी लगाना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। जे बात, कुछ मत करो सर, बोलते रहो, साथ साथ में बोलते रहो, तुरंत पता चल जाएगा। एम एस धोनी के साथ अटे मैं ज्यों ही थाना में धोनी जी लिखी हूं, एम एस धोनी के अंदर यह एबिलिटी है सर कि वो क्या कर सकते हैं, शांत रह सकते हैं 10 सिचुएशंस में भी। तो एम एस धोनी कैन कीप काम होगा, ध्यान रखना। पॉजिटिव डिग्री के साथ डिग्री करवा चुका हूं, एज फास्ट एज के साथ मुझे कैन और कुड लगाना होता है, यहां पे पास्ट है, कैन और कुड लगाना होता है, यहां पे पास्ट है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मुझे कुड लगाना पड़ेगा। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, वो उतना तेज दौड़ा जितना तेज दौड़ सकता था, इस चीज का ध्यान रखना। जे बात, इधर देखो सर, इधर पास्ट
He asked me if I can help him to lift the box. अरे भाई साहब, उसने मेरे से ये पूछा क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूं। पहला सेंटेंस पास्ट में हो, कल ही मैंने सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में पढ़ाया है, तो यहाँ कैन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कुड आएगा। कुछ मत करो सर, कुछ मत करो, बोलते रहो, मैं अभी भी बता रहा हूँ। एक तगड़ी बात मैं था और बता रही हूँ, सुनना। कहीं पे भी अगर आपको कहीं पे भी इज एम आर एबल टू लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले, इज एम आर एबल टू लिखा हुआ मिले, ध्यान रखना इज एम आर एबल टू और कैन दोनों सेम है। कहीं पे भी वॉज वर एबल टू लिखा हुआ मिले, हमेशा पता रखना वॉज वर एबल टू और कुड जो है वो दोनों ही हागेज है सर, दोनों में की फर्क नहीं है, दोनों सेम है सर। और फिर मैंने विल बी एबल टू, तो ऐसे ही। तो ध्यान रखना अगर कहीं पे भी आपको कैन बी एबल टू लिखा हुआ मिले तो आपको कहना है को कैडो पाप कर रिया हो सर, तो हागेज बात होगी। कहीं पे भी अगर आपको कुड बी एबल टू लिखा हुआ मिले तो भी आपको यही कहना है, अरे सर इनके साथ एबल टू नहीं आता, ये ध्यान रखना। विल यू बी एबल टू क्रैक द एग्जाम, ये सही है, क्या तुम एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। इधर देखो सर क्या लिखा हुआ है, इट वॉज क्वाइट क्लियर, ये काफी क्लियर था, दैट द रनर कुड बी एबल टू इंप्रूव अपॉन हिज ऑन रिकॉर्ड। काफी क्लियर था कि जो रनर जो था वो अपने ही रिकॉर्ड को इंप्रूव कर सका। तो कुड बी एबल टू तो आएगा नहीं, नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं, कैन बी एबल टू नहीं होगा, विल बी एबल टू इसलिए नहीं होगा क्योंकि पास्ट में है, तो पास्ट में तो विल भी नहीं आएगा, तो वॉज एबल टू जो है वुड बी द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। इधर देखना सर, द पुअर बलॉक डिड नॉट मूव सिंस द कार्ट वॉज ओवरलोडेड विथ हैवी गुड्स। ऐसा लिखा हुआ, अरे भाई साहब पुअर बलॉक जो है वो अपनी मर्जी से उसने मूव नहीं किया या वो मूव नहीं कर सका। एक एग्जांपल देता हूं, अगर एग्जाम का पेपर बहुत ही ज्यादा टफ आया, पिछले एग्जाम का, तुम वो एग्जाम देने गए, तो वो एग्जाम का पेपर बहुत ही ज्यादा टफ था इसलिए तुम उसको क्लियर नहीं कर सके या तुमने अपनी मर्जी से क्लियर नहीं किया, अरे भाई साहब पेपर इतना टफ है चलो क्लियर ही नहीं करूंगा मैं तेरे को, ऐसा है। या जोर लगायो सर क्लियर होयो को नहीं, क्लियर हुआ नहीं ना, तो वहां एबिलिटी की बात आ रही है, तो डिड नॉट नहीं होगा, कुड नॉट होगा। ध्यान रखना पुअर बलॉक भी तो मूव करना चाहता था लेकिन भाई साहब लारे भार ही तो कि वो मूव नहीं कर सका। ध्यान रखना, तो डिड नॉट मूव नहीं होगा, क्या होगा, कुड नॉट मूव। जे बात बोलते रहो, बोलना जरूरी है, इस चीज का बात पता रखना। द पुअर बलॉक कुड नॉट मूव। अरे सर कुड और कुड हैव कहीं होया करे, माने गरीबड़ा ने ठानी, अरे बता रही हूं कुड का मतलब है, कुड का मतलब है कर सकता था और किया भी, कर सकता था और किया भी। कहने का मतलब ये तो आता है पास्ट एबिलिटी के लिए, किसके लिए आता है सर, पास्ट एबिलिटी के लिए आता है, मतलब पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे। अरे रुक जाए यार, हाँ पास्ट एबिलिटी, पास्ट में कोई काम कर सकते थे और किया भी। कुड हैव का यूज होता था कोई काम कर सकते थे पर किया नहीं, कोई काम कर सकते थे पर किया नहीं, कोई काम कर सकते थे पर किया नहीं। अगर ऐसा करके कुछ है तो मुझे यूज करना होता है, क्या यूज करना होता है, कुड हैव यूज करना होता है। ध्यान रखना सर, एग्जाम्पल देके बताओ, आप किसी समस्या में पड़े तो आप अपने दोस्त के पास गए और दोस्त को जाके बोला कि मेरी मदद कर दो। दोस्त ने कहा कि जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। आप समस्याओं से लड़े, उनसे कैसे भी करके बाहर निकले, साल भर आपको लगा, साल भर बाद आप उसी दोस्त से वापस मिलते हो। तो जब आप वापस मिले तो आपने उस दोस्त को कहा कि तुम मेरी मदद कर सकते थे, तुम मेरी मदद कर सकते थे। तो क्या बोलोगे, यू कुड हेल्प मी बोलोगे या यू कुड हैव हेल्प्ड मी बोलोगे। तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, यू कुड हैव हेल्प्ड मी, क्योंकि तुमने मेरी मदद नहीं की। ऐसा कोई काम जो कर सकते थे पर किया नहीं, तो मुझे कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, इस चीज का ध्यान रखना। विराट कोहली अपने रिटायरमेंट को, टेस्ट रिटायरमेंट को पोस्टपोन कर सकते थे पर किया नहीं, तो विराट कोहली कुड हैव पोस्टपोन्ड हिज रिटायरमेंट, हिज टेस्ट रिटायरमेंट। आप बैठे बैठे खुद को कोस रहे हो कि मैं उससे माफी मांग सकता था लेकिन मैंने नहीं मांगी, तो आई कुड हैव आस्क्ड फॉर हर फॉरगिवनेस बट आई डिडंट। मैं माफी मांग सकता था, मैंने नहीं मांगी, तो मुझे कुड हैव प्लस V3 लगाना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना। जे बात अटी ना जाओ। क्या लिखा हुआ, शुड ऑट टू, और सेकंड नंबर पे लिखा हुआ मस्ट। शुड और ऑट टू, इसका मतलब हो गया कोई काम करना चाहिए, और मस्ट का मतलब क्या हो गया, कोई काम जरूर करना चाहिए। जब कोई काम जरूर करना चाहिए तो मुझे मस्ट लगाना पड़ेगा। शुड और ऑट टू, तो मुझे जनरल एडवाइस हो, जनरल सजेशन हो, तो मुझे शुड और ऑट टू लगाना है। वही स्ट्रॉन्ग एडवाइस और स्ट्रॉन्ग सजेशन हो जाए तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मस्ट लगाना पड़ेगा। सर क्या कहना चाहते हो, इधर देखना, आपने किसी को यह सलाह दी, मैंने तुम्हें यह सलाह दी कि तुम्हें सिगरेट छोड़ देनी चाहिए, तो मैंने बोला यू शुड क्विट स्मोकिंग। बिल्कुल
फिर आपने मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया, आपने कहा कि ये आदमी तो बोलता रहता है, इसके कहने से क्या होता। आपने लिए जीवन के आनंद। 2-3 साल बाद आपके फेफड़े गायब हो गए। तो मैं वापस यहीं से जा रहा था, तो आप अपने दोस्त के साथ सिगरेट मंगवा रहे थे, तो मैंने देख लिया। मैं आया और मैंने कहा कि भाई साहब, योर लंग्स हैव बिकम वेरी वीक, तुम्हारे लंग्स बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके हैं, अब तुम्हें सिगरेट छोड़ देनी चाहिए। तो उसी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग एडवाइस हो गई, स्ट्रांग सजेशन हो गई। तो मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा? मस्ट के साथ। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? शुड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मस्ट। सर एक एग्जाम्पल और, मैंने कहा ये बुक से तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो यू शुड रीड दिस बुक। मैंने कहा कि भाई साहब, जो तुम एग्जाम देने वाले हो जनवरी में, उन एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चंस इस बुक से आने हैं, इस सीरीज से आने हैं, इस प्लेलिस्ट से आने हैं, ये प्लेलिस्ट तुम्हें देखनी चाहिए। वो कंडीशन देके, तो यू मस्ट वॉच दिस प्लेलिस्ट इफ यू रियली वांट टू क्रैक दैट एग्जाम। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। इसी से रिलेटेड एक और है सर, ये देखो, मॉरल ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए ध्यान रखना, मुझे शुड का यूज करना होता है। मुझे क्या लगाना होता है? शुड। अरे सर, मॉरल ड्यूटी क्या होती है बता रहा हूं, और ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए मुझे लगाना होता है मस्ट। सर फर्क क्या है, आप तो ये बताओ। मॉरल ड्यूटी का मतलब होता है मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, किसी आदमी को ऐसा करना चाहिए। अगर वो नहीं करेगा तो उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलनी है, उसे कोई सजा नहीं मिलनी है। अगर नहीं करेगा तो भी हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अजनबियों से ढंग से बात करनी चाहिए। सब में मुझे क्या लगाना है? शुड लगाना, ऑट टू लगाना, इस चीज का पता रखना। वी शुड सर्व अवर ओल्ड पेरेंट्स, हमें ओल्ड पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए। लेकिन ड्यूटी और ऑब्लिगेशन करना पड़ेगा, इसमें आपकी चॉइस नहीं है। अगर नहीं करोगे तो उसके कुछ पनिशमेंट हो सकती है, इस चीज कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो वी खाली जगह वेयर हेलमेट ऑन बाइक, तो वी मस्ट होगा। वी क्या होगा सर? मस्ट होगा, ध्यान रखना, ये पता रखना। लेस्ट के बाद या तो शुड प्लस V1 का प्रयोग करोगे या सिर्फ V1 का प्रयोग करोगे। शुड नॉट नहीं लगाते, इस चीज का पता रखना। लेस्ट का मतलब होता है इससे पहले की, जे बात क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इससे पहले की। वर्क हार्ड, अरे भाई साहब वर्क हार्ड, मेहनत करो। वर्क हार्ड लेस्ट यू खाली जगह फेल, मेहनत करो कि इससे पहले तुम क्या हो जाओ? फेल हो जाओ, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे गरीबड़ों को समझ में आ रहा है, पता चल रहा है। अटी ने देख जो सर, मस्ट लिखा हुआ है, मस्ट नॉट लिखा हुआ है, नीड नॉट लिखा हुआ है। मस्ट बोलो या हैव टू बोलो, मस्ट बोलो या हैव टू बोलो। काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, बिना करिया काम नहीं चलेला सर, काम करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो मस्ट और हैव टू नेसेसरी, कंपलसरी, एसेंशियल है। मस्ट नॉट मतलब मना ही है, नहीं करना है, यूं पक्की बात नहीं करना है, मतलब नोटिस लगा के बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, तो मस्ट नॉट लगाओगे। और नीड नॉट का मतलब नॉट नेसेसरी, नहीं करोला तो भी चलेला, नहीं करोला तो भी चलेला, तो नॉट नेसेसरी है। दिस रूम इज ऑलरेडी फुल ऑफ लाइट, यू ब्लैंक स्विच ऑन द बल्ब। अरे भाई साहब, ओ कमरो पहले हूं लाइट भरी जोड़ो है, तो तुम्हें बल्ब को स्विच ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इस चीज का ध्यान रखना। यू नीड नॉट होगा ना, जरूरत नहीं है। लेकिन यही यू खाली जगह टॉक इन द एग्जामिनेशन हॉल। अरे भाई साहब, एग्जामिनेशन हॉल में बातचीत पर पाबंदी है, इस चीज का ध्यान रखना, नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन है, मस्ट नॉट। अगर आप पेट्रोल पंप पे खड़े हो, यू खाली जगह स्मोक अ सिगरेट एट द पेट्रोल पंप, तो भाई साहब वहां पे सिगरेट ऐसा थोड़ी है कि जरूरी नहीं है, नहीं चलाओगे तो भी चल जाएगा, या मना ही है, मना ही है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मस्ट नॉट लगाना पड़ेगा। कुछ मत करो सर, बोलते रहो इन सेंटेंसेस को, जबान माता जाना जो, ध्यान रखो। देखो क्या लिखा हुआ, एबिलिटी कैपेसिटी। एबिलिटी कैपेसिटी के लिए मुझे कैन लगाना पड़ता है। किसी जगह पर अगर एबिलिटी दिखाना चाहते, मतलब आपके अंदर कोई एबिलिटी है, कैपेसिटी है, तो कैन। वही एबिलिटी अगर आपको किसी प्लेस पर दिखानी पड़ जाए तो वो ड्यूटी हो जाती है, और जब वो ड्यूटी हो जाती है तो उसमें मुझे क्या लगाना है? मस्ट। मैं सर रात को देर रात तक जगा हुआ रह सकता हूं, मेरे अंदर ये एबिलिटी है। तो आई कैन स्टे अवेक लेट एट नाइट, ये मेरी एबिलिटी है। लेकिन सपोज ये सुबह से शाम तक ये सारी क्लासें लेने के बाद रात को हम एक चौकीदारी का काम करते हैं, वॉचमैन का काम करते हैं, तो एज अ वॉचमैन आई ब्लैंक स्टे अवेक लेट एट नाइट, तो आई कैन होगा या आई मस्ट होगा? अरे सर उठे तो मैंने रहवणो पड़ी नहीं सर, हमारी चॉइस थोड़ी है, बात तो ड्यूटी होगी। और जैसे ही वो ड्यूटी हो गई तो मुझे वहीं पे क्या लगाना पड़ेगा? मस्ट लगाना पड़ेगा। स्टे अवेक, तो यहाँ पे तो आई कैन, एज ए वॉचमैन ही, तो यहाँ पे भी स्टे, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ही मस्ट स्टे, इस चीज का पता रखना। ये बात मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता चल रहा है। इसी तरीके से आपके सामने दो और है सर, एक शुड है, एक ऑट टू हैव और शुड हैव। ये प्रेजेंट में कोई काम करना चाहिए, कोई काम करना चाहिए,
और कोई काम करना चाहिए था। शुड हैव और ऑट टू हैव का मतलब क्या होता है? कोई काम पास्ट में करना चाहिए था। अगर पास्ट में करना चाहिए था तो ऑट टू हैव और शुड हैव लगाओगे। यू ब्लैंक रिटर्न दिस बॉक्स टू इट्स ऑनर, अरे भाई साहब तुम्हें इस बॉक्स को ऑनर तक लौटा देना चाहिए तो शुड। यू ब्लैंक रिटर्न दिस बॉक्स टू इट्स ऑनर, महीने भर बाद मैंने देखा कि वो बॉक्स अभी भी तुम्हारे पास पड़ा है, तो मैंने कहा कि भाई साहब इसे तुम्हें इसके ऑनर को लौटा देना चाहिए था, वक्त निकल चुका है। तो मुझे इसी में क्या लगाना पड़ेगा? मुझे लगाना पड़ेगा शुड हैव। शुड हैव रिटर्न इस चीज का ध्यान। सूर्य कुमार खाली जगह वॉन द टॉस, मान लो 5-7 मैच पहले कोई टॉस हुआ था, मैंने कहा यार सूर्य कुमार को वो टॉस जीतना चाहिए था, टॉस जीतना चाहिए था, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? सूर्य कुमार शुड हैव वॉन द टॉस। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। मोदी जी खाली जगह वॉन 400 सीट्स, अरे भाई साहब मोदी जी को 400 सीटें जीतनी चाहिए थी, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मोदी जी शुड हैव वॉन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, 100% पता चल रहा है। जे बात एक और चीज ध्यान रखना, ऑट के साथ जब आप नॉट लगाते हो तो ऑट नॉट टू होता है। ऑट के साथ जब आप नॉट लगाते हो तो क्या होता है? ऑट नॉट टू होता है। इस चीज का पता रखना। तो क्या लिखा हुआ? यू ऑट नॉट हैव गॉन देयर बट यू डिड। तुम्हें वहां पे नहीं जाना चाहिए था लेकिन फिर भी तुम वहां पे गए। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था तो यहां पे क्या होगा? यू ऑट नॉट टू हैव गॉन देयर, इस चीज का ध्यान रखना, बट यू डिड। तुम्हें वहां पे नहीं जाना चाहिए था फिर भी तुम वहां पे गए, तो मुझे ऑट नॉट टू हैव, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था तो पहली बार टू लगाना, ऑट नॉट टू होगा, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। इसको देखो क्या लिखा हुआ है सर, ही शुड नॉट हैड इग्नोर्ड हिज फ्रेंड्स, इस चीज का पता रखना। शुड नॉट के साथ हैड नहीं आएगा, शुड नॉट के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा? हैव लगाना पड़ेगा। सीधा हैड तो कभी भी आएगा ही नहीं। ही शुड नॉट हैव इग्नोर्ड। जे बात बोलते रहो, इस चीज का ध्यान रखना। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ही ट्रेवल्ड बाय बस, अरे भाई साहब उसने बस से ट्रेवल किया, बट वुड हैव ट्रेवल्ड बाय ट्रेन टू सेव टाइम, अरे भाई साहब उसने बस से ट्रेवल किया, उसे ट्रेन से ट्रेवल करना चाहिए था। क्या करने के लिए? समय बचाने के लिए करना चाहिए था। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मुझे लगाना पड़ेगा शुड हैव ट्रेवल्ड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आया है। इधर देखो नेक्स्ट लिखा हुआ, अगर कहीं पे भी मुझे पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, विश, ब्लेस, कर्स, विश, ब्लेस, कर्स, अभिश्राप देना हो, गैस करना हो, तो उसके लिए मैं मे और माइट का प्रयोग करता हूं। मे ध्यान रख लेना, हो सकता है के अर्थ में, कोई भी काम हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी है तो मे। माइट भी वही है, हो सकता है भी होता है और हो सकता था भी होता है, इस चीज का ध्यान रखना। हो सकता है और इसी में एक और क्या होता है? हो सकता था, इस चीज का पता रखना। पास्ट और प्रेजेंट दोनों में आप यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो? माइट का। सर क्या कहना चाहते हो? तो प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी है तो माइट भी लगाते हैं, थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी के लिए मे और कुड भी लगाते हैं। ध्यान रखना, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के लिए कुड का यूज भी करते हैं। सर कैसे? इंडिया कुड प्ले, इंडिया मे प्ले, इंडिया माइट प्ले 3 स्पिनर्स और 5 स्पिनर्स इन द नेक्स्ट मैच। इसका मतलब है कि इंडिया खिलवा सकती है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। यहीं पे आपको समझना है कि कुड का यूज प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है। कुड प्ले 5 स्पिनर्स इन द नेक्स्ट मैच। शिव जी करके हमारे साथी कोई टीचर है और मैंने कहा कि शिव जी ऑफिस में हो सकते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? शिव जी मे बी इन द ऑफिस, शिव जी माइट बी इन द ऑफिस और शिव जी कुड बी इन द ऑफिस भी हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। जे बात इधर देखो सर, आपके सामने ये लिखा हुआ है, पहले इसको देखो, विश, ब्लेस, कहीं पे भी किसी को विश करना हो, ब्लेस करना हो, कर्स करना हो, अभिश्राप देना हो, ध्यान रखना मुझे मे का यूज करना है। सर क्या कहना चाहते हो? आपने किसी को कहा कि भगवान करे तुम्हारा भला हो, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, मे यू टॉप द क्लास, भगवान करे कि तुम क्लास को क्या करो? टॉप करो। लेकिन आपने किसी को कहा कि भगवान करे तुम नर्क में जाओ, तो मे यू गो टू हेल। अगर मेरे को बोल रहे हो तो सेम टू यू। इधर देखो सर क्या लिखा हुआ है, माफी चाहता हूं, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, मे यू गो टू हेल, मे यू लिव लॉन्ग, इसमें से मे आएगा। माइट को पास्ट ऑफ मे भी कहा जाता है। मोहन टोल्ड मी, अरे भाई साहब ये पास्ट में है तो मुझे मे की जगह पे माइट लगाना, ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे मे हो जाता तो ये गलत हो जाता, इस चीज का ध्यान रखना। जे बात नेक्स्ट देखना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की जब भी बात आ जाए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की मुझे हमेशा लगाना होता है मस्ट। क्या लगाना होता है? मस्ट। सवाई सर करके साथ में कोई है, सवाई सर हैज 5 कार्स, 7 बंगलोज, 8 प्लेन्स, ही खाली जगह बी वेरी रिच। सवाई सर के पास इतनी कारें हैं, इतने बंगले हैं, ये सब कुछ है, वो तो जरूर बहुत रिच होने चाहिए भाई साहब। तो मुझे इसी के साथ क्या लगाना पड़ेगा? मस्ट लगाना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। जे बात इधर देखो क्या लिखा हुआ है, यू खाली जगह मैट इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू शो यू माई आंसर शीट। अरे भाई साहब अगर
तुम्हें ये लगता है कि मैं, वो भी तुम्हें, मेरी आंसर शीट दिखाऊंगा, तो थारू मोटो पागल कोई नहीं, आप ऐसा कहना चाहते हो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यू मस्ट बी मैड। जहां पे भी बैठे हो बोलते रहो, जटे भी बैठा हो सर बोलता रहो। अटी ने देखो क्या लिखा हुआ है, ये हो गया। हाँ, परमिशन, परमिशन, आपको किसी को परमिशन भली लेनी हो, परमिशन देनी हो, परमिशन लेनी हो या परमिशन देनी हो, इस चीज का ध्यान रखना, लेनी हो या देनी हो, दोनों के लिए इस चीज का ध्यान रखना। मे और कैन दोनों का यूज करते हैं सर, फॉर्मल के लिए मे और इनफॉर्मल के लिए कैन। सर फॉर्मल और इनफॉर्मल में फर्क क्या है? आप जैसा ताऊजी के साथ होते हो, जैसा किसके साथ होते हो, ताऊजी के साथ होते हो, वो फॉर्मल है, ध्यान रखना। जैसा आप फ्रेंड के साथ होते हो वो इनफॉर्मल है। वही बात कह रहे हो ताऊजी से, प्रिंसिपल सर से हमने कहा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो मे आई कम इन सर। दोस्त को कहा अग हो माई नामन दे। तो ये जो तरीका है, अब प्रिंसिपल सर के ऑफिस में ऐसा थोड़ी हो सकता है सर, तो बात अंदर आने की ही कह रहे हो, लेकिन बोलने का तरीका सब कुछ बदल रहा है। अच्छी ने मैंने कई लगाना पड़ेगा, इस तरफ मुझे कैन लगाना है, इस तरफ मुझे मे लगाना है। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? दोस्त को मैंने बोला कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मे यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यार पानी ग्लास भरन लान देवे ने, सिंपल सी बात है। इधर देखो पता चल रहा होगा, हम्बल और पोलाइट रिक्वेस्ट हो, किसी को भी हम्बल रिक्वेस्ट करनी है, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, ध्यान रखना आप कैन भी लगाते हो, आप विल भी लगाते हो, आप मे भी लगाते हो, आप कुड और वुड भी लगाते हो। सबसे ज्यादा पोलाइट है कुड, सबसे ज्यादा पोलाइट क्या है? कुड, फिर वुड आता है, फिर मे आता है, फिर विल आता है, फिर कैन आता है। सबका मतलब वही है। कुड से आप यूज करोगे कुड यू प्लस V1 के, नहीं कहो अरे प्रभु यूं करो ला कहीं आप, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू प्लीज डू दिस, कुड यू प्लीज गेट मी अ जॉब। यार बापूड़ा एक जॉब लान दो ला कहीं। आप किसी को इतनी रिक्वेस्ट से करे हो, इंग्लिश में आप कुड लगा के बोलते हो, इस चीज का ध्यान रखना। और वही वुड यू माइंड प्लस V1 ING होता है, वुड यू माइंड V1 ING, उसका मतलब रिक्वेस्ट के लिए वुड यू प्लीज शट द डोर, कुड यू प्लीज शट द डोर, कृपया करके आप दरवाजा बंद करेंगे। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड शटिंग द डोर, क्या आप दरवाजा बंद करेंगे? खुड यू प्लीज जिप योर माउथ, कृपया करके आप अपने मुंह पे ताला लगाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। जे बात। वुड क्या होता है? वुड पास्ट ऑफ विल शैल होता है, विल शैल के पास्ट में यूज किया जाता है। इधर देखो ना, आई शैल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना सा होता। दिक्कत कहां है? पहला सेंटेंस पास्ट में, और जो ही पहला सेंटेंस पास्ट में, तो विल शैल की जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा? वुड करना पड़ेगा। जे बात। इधर देखो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड यू माइंड डूइंग समथिंग, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, वुड यू माइंड शटिंग योर माउथ, वुड यू माइंड जिपिंग योर माउथ। इधर देखो नेक्स्ट लिखा हुआ वुड लाइक टू डू समथिंग, मैं ये करना चाहता हूं, तो आपने क्या बोला? आई वुड लाइक टू बिकम अ लेफ्टिनेंट, मैं बनना चाहता हूं। मैं क्या बनना चाहता हूं? लेफ्टिनेंट। तो वुड लाइक टू डू समथिंग का मतलब होता है कोई काम करना चाहता हूं, want to do something, इस चीज का ध्यान रखना। तो मुझे would like to का यूज करना होता है। जे बात। इधर देखो ना सेंटेंस क्या पूछ रखा है? I would be like to have some ice cream, अरे भाई साहब आइसक्रीम खावनो चाहूं, मारो घणो मन है, तो मुझे would like to बोलना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना। जे बात। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। एक और चीज मुझे बतानी है आप लोगों के सामने, इधर देखना, एक होता है हेड बेटर। क्या होता है सर? हेड बेटर। एक होता है वुड सोना, एक होता है वुड रादर। वुड सोना, वुड रादर, हेड सोना, वुड रादर, इनके साथ ये मोडाल के जैसे यूज होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अगर मोडाल के जैसे यूज होते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव में क्या लगाओगे? नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस चीज का ध्यान रखना। नेगेटिव में लगाओगे नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने किसी को कहा, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अच्छा होगा कि अब ऐसा करें, अच्छा होगा कि ऐसा करें, अच्छा होगा कि ऐसा करें। जैसा कि मैंने बोला यू हैड बेटर लीव नाउ, यू हैड बेटर लीव नाउ, अच्छा होगा कि अब तुम निकलो भाई साहब, अच्छा होगा कि तुम अब निकलो। यू हैड बेटर लीव नाउ, ध्यान रखना वो आपकी थर्ड फॉर्म लगाने का मन करेगा, नहीं लगाना है आपको। नॉट यहाँ पे बीच में लगाने का मन करेगा, नहीं लग। यू हैड बेटर नॉट वेस्ट योर टाइम, यू हैड बेटर नॉट वेस्ट योर टाइम, अरे भाई साहब अच्छा होगा कि तुम अपने समय को बर्बाद ना करो, इस चीज का ध्यान रखना। और इसी के जैसा एक और होता है जिसके अंदर क्या होता है? वुड रादर। इधर देखना, वुड रादर, वुड सूनर, ये सारे होते हैं वुड रादर, वुड सूनर, इनके साथ
इधर देखना सर, इधर देखना, यहाँ पे आप लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में यहाँ पे आप लगाओगे देन, और देन के साथ वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान रखना V1 प्लस ING नहीं आएगा, 2 प्लस V1 नहीं आएगा, इस चीज का पता रखना। दोनों के दोनों गलत होंगे। आपने कहा कि ये करने की बजाय मैं ये करना पसंद करूंगा, आपने कहा कि माफी मांगने की बजाय मैं सुसाइड करना पसंद करूंगा। किसी आदमी ने ऐसा कहा तो उसने बोला आई वुड रादर कमिट सुसाइड, आई वुड रादर कमिट सुसाइड देन एक्सेप्ट ब्राइब। इस चीज का पता रखना। जल्दी से आई वुड रादर कमिट सुसाइड देन एक्सेप्ट ब्राइब। मैं भाई साहब रिश्वत लेने की बजाय सुसाइड करना पसंद करूंगा, देन एक्सेप्टिंग नहीं होगा, इस चीज का पता रखना। जे बात टू एक्सेप्ट भी नहीं होगा, इस चीज का पता रखना। कुछ मत करो सर, जो लिखा हुआ है उसको बोलते रहो, बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जे बात, इधर देखो, यू हैड बेटर गोन नाउ, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, यू हैड बेटर गो नाउ। आई वुड रादर टू डाई देन बैग, टू डाई नहीं होगा, सिर्फ डाई होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को जितना मैंने पढ़ाया है वो सब कुछ समझ में आया होगा, सब कुछ पता चला होगा। अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लगे इसको बार बार रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। इसका लक्ष्य सिर्फ आप लोगों का एग्जाम तो निकालना ही है सर, हमारा मेन लक्ष्य है राजस्थान में इंग्लिश के डर को खत्म करना। अगर कोई भी एग्जाम में बैठ रहा है वो इंग्लिश को छोड़ने के डर से जा रहा है, वो उसे ऐसा लग रहा है कि मैं तो इंग्लिश को छोड़ दूंगा, बहुत सारे टीचर्स ये एडवाइस देते हैं। हम आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोरिंग बनाना चाहते हैं इंग्लिश को, इसीलिए YouTube पे भी सारी चीजें करवाई रहे हैं। अगर आप इसको जीरो से लेकर हीरो लेवल तक बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं तो 2 बैचेस लॉन्च किए हुए हैं, एक LDC का है, एक इंग्लिश फाउंडेशन बैच है। आपको लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, तरीका अच्छा लगे तो इसे ज्वाइन करें, यहाँ से पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अपने प्यार को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।